देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रहमतों बरकतों मग़फ़िरत के मुक़द्दस महीने की रमज़ान मुबारक की सहरी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये वो ख़ूबसूरत लम्हा है जब हम अल्लाह ताला से अपने नए रोज़े की नियत का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फरमाए, हम सब के रोज़े और इबादतों को कबूल फरमाए। मैं हूं आपकी प्यारी सी होस्ट सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं हमारे स्पेशल सहरी ट्रांसमिशन अनवारे सहर। और ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाई जा रही है हमारे काबिल फ़ख्र पार्टनर बेक हाउस मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े के ख़ुसूसी ताउन से। और फैक्ट्री कैफ़े के हमारे पास शेफ़ आते हैं, कभी शेफ़ उबैद आते हैं, कभी शेफ़ नईम आते हैं, कभी शेफ़ मेहदी आते हैं, जो हमें एक अच्छी सी रेसिपी देते हैं, यूनिक सी रेसिपी देते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे से शेफ़ उबैद। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। और रोज़े कैसे जा रहे रोज़े हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं, मेहनत हो रही है? बिल्कुल। कभी सहरी अफ्तारी वहाँ और सहरी यहाँ? हाँ, बस ऐसे ही है। और ईद की शॉपिंग वगैरह हो गई? शॉपिंग करेंगे, अब तो टाइम ही नहीं है, 10 रोज़े तो हो ही गए। आखिर पे करेंगे। अच्छा, आखिर में जो है वो शॉपिंग होगी। अच्छा शेफ़, आज हमारे नाजरीन को आप कौन सी रेसिपी सिखा रहे हैं? आज हम सहरी में अपनी क्या बनाएंगे? बहुत सिंपल रेसिपी है, चोको हेज़ रोल। जैसे कि चोको हेज़ रोल, जैसे कि ये क्रम करके रखे हुए हैं जी। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये। तो अगर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। जी बिल्कुल, पहले हम अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं अपने नाजरीन को, उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। चोको हेज़ रोल के लिए आपने इस तरह से ब्रेड का रोल बनाना है। आप इसमें चोको नट्स भी डाल सकते हैं, चोको हेज़ भी डाल सकते हैं, और आप इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप, स्ट्रॉबेरी चॉप करके वो भी स्टफिंग करके आप इसका रोल बना सकते हैं। अच्छा, यानी कि तो बच्चे जो हमारे खाना नाश्ता करने में, खाना खाने में हमें रुला देते हैं कि हमें खाना नहीं खाना, हमें नाश्ता नहीं खाना, तो हम ये बना के, रोल बना के उनको मज़े से खिला सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो रोल के लिए आपको ब्रेड चाहिए होगी जी। ये हमारी फैक्ट्री कैफ़े की ब्रेड है जो मैं लेकर आया हूँ, आपको फैक्ट्री कैफ़े से भी मिल जाएगी। तो ब्रेड स्लाइस हमने लिया एक, और ब्रेड क्रम, चोको हेज़, एग, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हमने ब्रेड को लेना है। अच्छा, इसकी सबसे साइडें पहले काटनी इसकी है। साइडें काट के इसको अच्छे से बेल लेना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं। बिल्कुल, इसको हम अच्छे तरीके से हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारी सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे सहर। अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी ब्रेड जो है वो बेल चुकी है। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से इसको बेल लेनी है और बेलने के बाद इसकी कटिंग करनी है। पिन रोल से आपने बेलन से इसको अच्छे से दबाना है, और ये थिन हो गई। ओके। जब ये थिन हो गई है तो आपने स्पून की मदद से
चॉकलेट हेज़। लगा देनी है। चोको हेज़ लगानी है इस तरीके से, ठीक है। सही। अच्छा, इसके अलावा कोई और सी चॉकलेट भी, हम चॉकलेट सिरप लगा सकते हैं? चॉकलेट सिरप नहीं लग सकता। अच्छा, यही लगानी है। हाँ, चॉकलेट सिरप बाहर निकल आएगा। ओके। चॉकलेट और सिरप ये अगर चॉकलेट लगाना हैज़ जो है वो आपको जैसे आराम से जो है बेक हाउस में मिल जाएगी, बिल्कुल। वहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से इसको फोल्ड किया, ये देखें, ठीक अच्छा, है। जैसे स्विस रोल बनाते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा मोटा है तो मैंने इसको आगे से काट दिया ओके। और इसको यहाँ पर लगाना है एग, एग। ताकि वो चिपक जाए, ठीक है। सही। यहाँ पे हमने एग से इसकी बाइंडिंग करनी है। और इसकी साइड जो है इस तरीके से दबा लेनी है। अच्छा शेफ, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये चॉकलेट निकलेगी नहीं? एग के साथ जो है ना इसकी पकड़ हो जाएगी। इसको एग लगाएंगे इसके बाद हम, और उसके बाद हम इसको क्रम लगा लेंगे, तो इसलिए निकलेगी नहीं। तो फिर नहीं निकलेगी। अगर हम ऐसे ही डालते हैं तो फिर साइडों से निकलेगी, इसलिए मैं इसकी साइडें जो है ना बंद कर रहा हूँ। सही। ना अच्छा, इसकी- अंडे को फेंट लेना है अच्छे से। ये देखें, आपने पहले इसकी साइड पे एग लगाना है ओके। और इसका जो मुंह अच्छा, है वो सबसे आपने पहले बंद कर साइड इसकी बंद करनी है। देना। ये देखें, साइड इसकी बंद हो गई। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। बड़ा बर्तन लेना है कि आपका जो रोल है अच्छा, रोल में इसको हाँ, अंडे अच्छे में पहले से इसको डिप करना अंडा है। इसको लग जाए। अगर बर्तन छोटा होगा तो रोल टूटेगा। रोल टूटेगा तो हमारी चॉकलेट जो है वो निकल जाएगी। बिल्कुल ऐसे। ये देखिए। क्या बात है। ये रोल बन गया, ठीक है। सही। अगर आपको फिर भी लगे कि इसकी साइड से खुली हुई साइड, तो इसको फिर से दोबारा आप कर लें। ये वाली साइड एग लगा के क्रम लगा लें, ठीक है। एग लगा के क्रम लगा लें। सही। ये रोल हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम फ्राई कर करेंगे। लेंगे। टेम्परेचर 150 पे लेकर जाएंगे ऑयल का। अच्छा, अगर हमें कैसे पता चलेगा, जैसे घर में जो ख़वातीन काम करती हैं उनको कैसे पता चलेगा कि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो 150 हो गया? देखिए, हीट से भी पता चल जाता है, और आपके पास कोई चीज़ है आप डाल के देख लें। जैसे भी मैंने डाल के देखा है, अभी ऑयल हो गया? बिल्कुल ठंडा है। नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, जब हम कोई चीज़ डालेंगे तो वो ऊपर आ जाएगी, तो हमारा टेम्परेचर 150 हो गया। बिल्कुल। ओके। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि मिल्कीज़ फूड एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें आला मेयार के प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, और इसमें क्वालिटी और जायका दोनों ही अपना ख़ास मुकाम रखते हैं। और बेक हाउस में जब आप जाएंगे तो बेक हाउस जो है वहाँ जाके आप अपनी तमाम बेकिंग के टूल्स ले सकते हैं। अपनी तमाम बेकिंग के टूल्स, चॉकलेट, क्रीम और whip क्रीम, चॉकलेट सॉस, ये सारी चीज़ें जो हैं आप बेक हाउस में जाके ले सकती हैं। बेक हाउस में आप जाएंगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि इतनी सारी चीज़ें वो किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे जो है हमारी कंपनी के, बेक हाउस की कंपनी के नुमाइंदे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको क्या चीज़ लेनी है, किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लेटिंग भी हम देख रहे हैं कि कितनी अच्छी सी शेफ़ ने जो है प्लेटिंग कर ली है। ये मिल्की फूड की रॉयल चॉकलेट है, वो सिरप जो है सॉस। और ये सिरप जो है ये भी मिल्कीज़ फूड का है जो आपको बेक हाउस पे आराम से अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ऑयल हो गया शेफ़? ऑयल हो रहा है बस। इसकी स्ट्रॉबेरी थोड़ी- से क्या कर रहे हैं शेफ़? आप प्लेटिंग कर लेते हैं थोड़ी। थोड़ी सी प्लेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा शेफ़, अंडे को जो है वो अच्छे से फेंट लेना है या सिर्फ अंडा तोड़ें, बस हल्का सा चमचा चलाएं और बस इसको क्रम्स में डिप कर लें? अंडे को फेंटना है अच्छे से।
अच्छे से फेंटना, क्या वजह है कि उसको अच्छे से फेंटना है? अच्छे से फेंटने से अंडा जो है वो उसकी जो योक है और उसकी जो वाइट है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाती है। तो जब आप क्रमिंग करते हैं तो सही। उसकी जो वाइटनेस है, सफ़ेदी है, वो फिर अलग अलग उसके वो आते हैं, क्लाउड आते हैं। तो जब हम इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं तो वो एक जान हो जाता है। ओके। अच्छा शेफ, इस रोल ये को, देखें, ये हमारा टेम्परेचर अभी 150 पे आ गया, ये देखें। अच्छा जब हम डालेंगे तो इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये रोल जो है वो बच्चे जो है वो बड़े मज़े से खाएंगे। बच्चों की तो ईद होने वाली है कि आज रोल में भी हमें चॉकलेट मिलने वाली है। अच्छा शेफ, रेस्टोरेंट में इस रोल को गर्म रखने के लिए क्या किया जाता है? रोल को गर्म रखने के लिए जी। वार्मर होते हैं, उसमें रखा जाता है। जैसे कि आपने फ्राई कर लिया जी। उसके बाद ये गर्म रहे तो ये वार्मर में आप इसको रख सकते हैं तो वो गर्म रहेगा। ओके। क्रम वाली चीज़ को आप मैक्रो वे में गर्म करेंगे तो उसका क्रम जो है ना वो सोगी हो जाएगा, फिर से वो मज़ा नहीं आएगा। वो मज़ा नहीं आएगा, तो उसको दोबारा अगर फ्राई करते हैं, दोबारा फ्राई करेंगे तो ऑयल जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा पी जल लेगा। जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। कि बच्चों के लिए जो है बड़े मज़ेदार सी आज सहरी होने वाली है। और सिर्फ ये सहरी में नहीं बल्कि हम ये अपनी अफ्तारी में, अपनी हाइटी आइटम में इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसकी मैं आपको रेसिपी बताती चलूँ कि हमने एक डबल रोटी ली है, ब्रेड ली है, उसको उसकी साइडें जो हैं उसकी कटिंग कर ली है। अच्छा, उसकी साइडों की कटिंग करके उसको वेस्ट नहीं करना, उसको फेंकना नहीं है, उसको आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लीजिए। कोई चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं करनी है आपको। अच्छा, बेलने के बाद जो है आपको उसके अंदर चॉकलेट, ये देखें, वाओ शेफ़ कौन सी चॉकलेट है? चॉकलेट हैज़, चोको हेज़ है ये। चोको हैज़ जो है उसके अंदर फिलिंग कर लेनी है। फिलिंग करने के बाद उसका एक रोल बना लेना है। रोल बनाने के बाद जो है वो आप उसको अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद डबल रोटी के जो क्रम्स हैं उसमें कोट करेंगे। और रेसिपी कार्ड जो है वो हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी प्लेटिंग जो है वो तैयार हो गई है। मैं चाहूँगी कि यहाँ से जो है हम सफाई कर लेते हैं, थोड़े से बर्तन समेट लेते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को जो है वो अच्छे से नज़र आए प्लेटिंग भी। जब शेफ़ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनकी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से नज़र आनी चाहिए। लाएं शेफ़, ये मुझे दे दें। ये जी शेफ़, अब तो मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम फैक्ट्री कैफ़े की। कि फैक्ट्री कैफ़े में जो है वो बुफे सिस्टम लगा हुआ है जहां आप जाके अपनी अफ्तारी और सहरी को एंजॉय कर सकते हैं। और वहां पे जो है डिस्काउंट भी है। शेफ़ कितना डिस्काउंट है, मैं चाहूँगी कि आज आप हमें बताएं कि कितना डिस्काउंट है अफ्तारी में और कितना डिस्काउंट है सहरी में। अफ्तारी में 25% डिस्काउंट है। अफ्तारी में 25% डिस्काउंट है और सहरी में, और सहरी में 50% डिस्काउंट है। 50% डिस्काउंट। नाज़रीन जल्दी से जाइए, अपनी सहरी को एंजॉय कीजिए। और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको कितनी डिशें मिलेंगी शेफ़? कितनी डिशें मिलने वाली हैं? 60 प्लस डिशेस, जिसमें कॉन्टिनेंटल फूड है, देसी फूड है, बारबेक्यू है और फास्ट फूड है, बहुत सारा डिज़र्ट है। बहुत सारा डिज़र्ट है। बिल्कुल, क्योंकि बेक हाउस का कहना है कि बेकिंग होगी अब हर घर में। और 2 लफ्ज़ों का मैंने और इजाफ़ा किया है, वो भी आसान। क्योंकि जब हमारे पास इन जैसे शेफ़ होंगे, शेफ़ नईम, शेफ़ उबैद और शेफ़ मेहंदी जैसे हमारे पास शेफ़ होंगे तो हमारी बेकिंग जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि जब ये शेफ़ हमारे पास आते हैं तो हमें एक एक टिप्स बताते रहते हैं कि कहाँ पे हम क्या मिस्टेक करते हैं, कहाँ पे हम टेम्परेचर नोट नहीं करते। और ऐसे ही जैसे आज शेफ़ ने हमें बताया कि हम ऑयल का टेम्परेचर हमें चेक करके फिर उसके बाद उसको फ्राई करना है। हम क्या मिस्टेक करते हैं कि हम ठंडे ही ऑयल में चीज़ें डाल देते हैं और फिर वो चीज़ें हमारी जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। हमारे शेफ़ जो आते हैं ये हमें बहुत सारी टिप्स देते रहते हैं, बताते रहते हैं कि किस तरह से हमें अच्छा खाना बनाना है। खाना तो हम बनाते हैं लेकिन अच्छा खाना हमें किस तरह से बनाना है। तो शेफ़
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और शो में आके हमारे नाजरीन को जो है वो अच्छी अच्छी सी रेसिपी देते हैं, सिखाते हैं, उनको टिप्स बताते रहते हैं। शेफ़ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जाते जाते हमारे नाजरीन को, जो नए लोग, नए लड़के जो शेफ़ बनना चाहते हैं, उनको एक छोटा सा मैसेज देते जाइए। नए लड़के जो शेफ़ बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो शेफ़ बनना चाहते हैं, कुकिंग सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा पैशन है कुकिंग का, तो अपने जज्बे को हमेशा बरकरार रखें, मेहनत करें, आगे सीखें, घबराएं नहीं, मेहनत से कभी घबराना नहीं। और जो आप कुछ करते हैं उसको दिल से करें, अपने काम को दिल से करें, मोहब्बत से करें, अपने काम के साथ दिल लगाएं, तो आप कामयाब होंगे। बिल्कुल बेशक ऐसा ही है। तो नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे सहर। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहिए और देखते रहिए हमारी ट्रांसमिशन अनवारे सहर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।